हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एरिस्ट एआई पर। दोस्तों, आज आपकी और मेरी मुलाकात टाइम एंड वर्क के साथ होने जा रही है, जिसका आज पार्ट थर्ड है। और आज पार्ट थर्ड में हम इसके सारे टाइप फिनिश कर देंगे। और आपने पार्ट अगर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, मैराथन प्लेलिस्ट में, जिसमें इसके पार्ट वन और पार्ट दो मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पार्ट वन और पार्ट टू में जो भी इसके टाइप थे पहले के, कि दोनों अलग अलग काम करते थे या दोनों एक साथ में काम करते थे, तो मैंने उनको कंप्लीट कर लिया है विधिवत, और उनके एग्जाम्पल सहित उनके सवाल भी लगाए हैं। आज हमारा पार्ट थर्ड है, तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों। अब इसमें पार्ट थर्ड में हमारा क्या आएगा, इसमें हम दो प्रकार के सवाल पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे ठेकेदारी पर प्रश्न, कि जैसे कोई ठेकेदार है, एक ठेकेदार ने किसी सड़क का निर्माण करने के लिए 20 दिन का ठेका लिया और उसने 35 आदमी काम पे लगाए। 10 दिन बाद काम इतना हुआ, तो बताइए कि अब ठेकेदार कितने व्यक्ति और काम पे लगाए कि काम समय पे समाप्त हो जाए। दूसरा तरीका आएगा दोस्तों सूत्र के आधारित प्रश्न, कि जैसे सूत्र होगा कि जिसमें मतलब आपको सिर्फ डायरेक्ट सूत्र पे ही सवाल पुट करने होंगे। आपको सारे वैल्यू बताई दी जाएंगी और आपको डायरेक्ट सूत्र रखना है। ठीक, दूसरा तरीका। तीसरा आज टाइप होगा इसका बारी बारी से प्रश्न। जैसे बारी बारी से क्या होता है, जैसे आप हैं या कोई दो व्यक्ति हैं, उसने बोला कि आज मैं काम करूंगा, कल तुम करना, परसों फिर वो आएगा, तो इनको बोलते हैं बारी बारी से प्रश्न। तो हम आज इसके पार्ट थर्ड में तीनों पार्ट, मतलब इसका टाइम एंड वर्क को फिनिश करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इसके सूत्र पे आधारित इसका सूत्र क्या होता है। देखिए, मुझे सूत्र में क्या लिखा होता है, जैसे आप डायरेक्ट सूत्र लिख लीजिए, इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं दोस्तों। जैसे M1 M1 इंटू D1 इंटू H1 अपान W1 इंटू R1 इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपान W2 इंटू R2। अब ये कहेंगे आप कि ये क्या लिख दिया सर आपने। देखिए, मैं आपको सिंपल से तरीके में बता रहा हूँ। आपको मैं इनके सारे जो इनको हमने मतलब शॉर्ट में लिख दिया। जैसे मैन को मैंने एम लिख दिया, डे को मैंने डी लिख दिया, और एच मतलब हावर, डब्ल्यू मतलब वर्क, और आर मतलब रुपए। ये भी इधर M1 इधर M2। ठीक, तो अब मैं इधर को आप बता रहा हूँ, एम का मतलब क्या होगा यहाँ पे, आदमी। अब आदमी का मतलब दोस्तों ये भी नहीं है कि हम मैन की जगह पे अगर वुमेन आया तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, तो हम उसको भी डिफाइन करेंगे किससे, मतलब डब्लू यहाँ लिख लेंगे या एम लिख लेंगे। तो इसको हमने व्यक्ति से मान लिया। किससे मान लिया, व्यक्ति से। ठीक, और डी मतलब दिन, एच मतलब घंटा। ठीक, इधर इधर भी यही हुआ। अब M1 अगर पहला व्यक्ति जो पहली मेरी डिफिनेशन में पहला वाक्य दिया हो, उसमें MDH। ठीक, ये मेरे तरीके हो गए। अब हमेशा ही आप एक बात याद रखना, जो इनका कुल कार्य हो, W मतलब क्या होगा, यहाँ W और लिख लीजिए। W मतलब क्या होगा, वर्क। वर्क मीन्स होता है दोस्तों कार्य। और R मतलब क्या होता है, पैसा या रुपया, पैसा। ठीक, रुपए। तो देखिए, हम W और R, कार्य और रुपए, हमेशा नीचे रखेंगे। आप एक बात ध्यान रखना, W, जैसे किसी ने बोला 5 व्यक्ति 5 घंटे काम करके, 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 घंटे काम करके कार्य का 1/3 भाग कार्य कंप्लीट करते हैं, तो बताइए 10 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में, 9 घंटे काम करके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आपको इस प्रकार से सवाल दिया जाएगा, तो आप ये नोट कर लें दोस्तों। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी ना समझ में आए तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। और इसी सूत्र पे आधारित हम आपको अभी 2-3 एग्जाम्पल करवाएंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, देखिए दोस्तों, जैसे सवाल नंबर पहला देखिए। सवाल नंबर पहला है, 12 व्यक्ति किसी काम को 12 व्यक्ति किसी काम को 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 8 दिन में
12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे? 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे? ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं। सूत्र मेरा क्या था? M1 D1 H1 अपान W1 इंटू R1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2 इंटू R2। देखिए, ये हमारा सूत्र था। अब ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि सवाल में आपको सारी वैल्यू एक ही साथ दे दी जाए। जैसे अब इसमें देखिए, इसमें व्यक्ति दिया गया और दिन दिए गए, इसके अलावा आपको कुछ दिया गया नहीं। आपको जो चीज़ दिया जाए, मतलब जितनी वैल्यू दी जाए, अगर घंटे दिए हो तो घंटे लिख लेना। ज़रूरी नहीं कि आपको कार्य भी दिया जाए, पैसा भी दिया जाए। कभी कभी क्या होगा कि आपको ये कार्य ना दिया जाए और रुपये ना दिया जाए, कभी इन तीनों को वैल्यू दे दी जाए। तो जितनी वैल्यू दे दी जाए आपको सिर्फ उतना ही मान रखना है, ठीक है। लेकिन आपको ये मैंने सूत्र पूरा लिखा दिया एक ही बार में कि आपको दो बेर बेर से या दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत ना पड़े, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए चलते हैं, और जैसा सूत्र हम उसको बना लेंगे आराम से। देखिए जैसा, अब 12 व्यक्ति हैं, मैंने क्या बोला आपको? व्यक्ति को किससे डिफाइन करेंगे? M से। M बराबर मतलब M1 बराबर, मेरा पहला वाक्य देखिए यहीं से स्टार्ट हुआ। M1 बराबर मैंने कितना मान लिया? 12। D1 दिन को किससे मानेंगे? D1 से। 8 दिन हो गया। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे? अब 16 व्यक्ति द्वारा दूसरा वाक्य चालू हो गया, तो M2 बराबर मैंने क्या मान लिया? 16। क्या पूछा कि उसे कितने दिन में करेंगे, मतलब D2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। मैंने आपको सूत्र क्या बताया? M1 गुणे D1 अपान, अपान में कुछ यहाँ बताइए वर्क, मतलब वर्क या उसने रुपए कुछ दे रखा है? WR नहीं दे रखा ना, तो हम इसको अपान में कुछ नहीं लिखेंगे। इक्वल टू M2 इंटू D2। कोई दिक्कत है? M1 का मान रखिए 12, D1 का मान 8, M2 का मान 16 इंटू D2। मुझे क्या निकालना? D2 निकालना है। जब D2 निकालना है तो 16 को हम इसमें डिवाइड कर देंगे। 12 इंटू 8 अपान 16 इक्वल टू D2। 8 दूनी 16, 2 छंग 12, तो D2 बराबर मेरा कितना आ गया? 6 दिन। मतलब ये दो जो 16 व्यक्ति हैं ये 6 दिन में काम समाप्त करेंगे। कोई दिक्कत? देखिए दोबारा समझिए। M1 12 था, 12 रख लिया। D1 8 था, 8 रख लिया। M2 16 था, 16 रख लिया। D2 पूछा गया उसे कितने दिन में कार्य कर सकते हैं। D2 निकालना, 16 का डिवाइड किया, 8 दूनी 16, 2 छंग 12, तो D2 इक्वल टू 6 दिन। तो ये मेरा क्या आ गया आंसर? ये आ गया 6 दिन आंसर, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत? लगाइए, और आपको डायरेक्ट इसी प्रकार के सवाल मिलेंगे सिंपल सिंपल एग्जाम में। चलिए दूसरे सवाल के पास चलते हैं, देखते हैं दूसरा सवाल कैसे लगेगा। अब वो सवाल आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर कितना आएगा। देखिए दूसरा सवाल है, 15 आदमी 8 घंटे 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेता है। 10 दिन में एक बांध दस दिन में एक बांध बना लेता है। 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 व्यक्ति 10 घंटे
10 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेगा? कितने दिन में बांध बना लेगा? देखिए ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक। तो आपका ये देखिए, इसमें आपको 3 चीज़ें, अभी तक क्या था उसमें कार्य दिया था, मतलब व्यक्ति दिए गए थे और दिन दिए गए थे। इसमें आपको 3 चीज़ें दी गई दोस्तों। क्या क्या दिया गया है इसमें? आपको समय मतलब कार्य भी दिया गया है, मतलब व्यक्ति भी दिए गए हैं। इसमें एम का मान भी दिया गया है, डी का मान भी दिया गया है, और हावर्स मतलब एच का मान भी दिया गया है। अब जो जो दिया हो मुझे सिर्फ उसी का फार्मूले में रखना है। फार्मूला में देखिए M1 इंटू D1 इंटू H1, ठीक। हम यहाँ W1 भी रखेंगे क्योंकि इसने काम दिया है। अभी हम आपको बताएंगे कार्य कैसे पहचानेंगे। इधर 4M2 D2 इंटू H2 अपान W2, ठीक। ये मेरा इसमें क्या लगेगा? फार्मूला। जितनी वैल्यू दी गई आपको फार्मूला उतनी का बना लेना है। मैंने आपको एक ही बार में फार्मूला लिखा दिया। अब आप मुझे पहचान के बताइए इसमें क्या किसको मानेंगे। M1 बराबर बताइए आप 15, D1 बराबर 10 दिन, H1 बराबर 8 घंटे, ठीक। M2 बराबर बताइए 12 व्यक्ति, H1 बराबर 10 घंटे। प्रतिदिन का आपको कितने दिन में बांध बना लेंगे? मतलब D2 मुझसे, H2 D2 मुझसे पूछा गया। अब आप ये बताइए कि आप ये पूछेंगे सर आपने W1 W2 क्यों लिखा जब इसमें दिया नहीं गया? दिया गया है दोस्तों। आप ये देखिए 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेगा, तो ये मेरा काम ही तो हुआ। जैसे आपके पापा बोलते हैं कि जाइए अपने खेत में जाके पानी लगाइए, तो ये भी आप एक काम ही हुआ। या आप जॉब कर रहे हैं, आपकी माना कि सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी में हो गया, तो आपके जो आपसे उच्च अधिकारी होंगे वो आपसे बोलेंगे जाइए वहाँ तक अपना काम निपटाइए, तो वो भी एक काम ही हुआ। इसी प्रकार एक बांध बनाना है तो W1 बराबर क्या हुआ? बांध, मतलब एक बांध। और जब एक ही बांध को अगर ये 2 बांध बनाते तो इन्होंने दे देते, इन्होंने कितने दिन में बांध बनेगा? भाई बांध एक ही तो बनाना, तो W2 भी मेरा कितना हुआ? एक ही तो हुआ। अगर हम W1 और W2 रखेंगे, जब दोनों समान है तो हम यहाँ लिखते अथवा ना लिखते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे सवाल में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब क्या क्या दिया गया है। M1 15, D1 10, H1 8, W1 1। इधर देखिए M2 12, H2 10, D2 पूछा गया ये 1। अब देखिए D2 पूछा गया, D2 बराबर ये दोनों हम इसके डिवाइड में आएंगे 15 इंटू 10 इंटू 8/12 इंटू 10, ठीक। कोई दिक्कत? 10 से 10 काट दिया, बताइए कट गया। 4 दूनी 8, 4 तीनों 12। देखना आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको 30 सेकंड में 40 सेकंड में एक सवाल लगाना है तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। अब आप जब 4 दुनिया 4 तीनों 12 3 5 15, तो D2 बराबर मेरा आ गया 10 दिन, 5 दूनी 10, जो मेरी 5 दूनी 10 दिन। ये मेरा आ गया इसका आंसर आ गया, ये मेरा इसका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। ठीक, अब बताइए इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हुई? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। जो वैल्यू दी गई थी 15 10 8, इसको किया D2 का मान निकालना, डिवाइड किया, 10 से 10 काट दिया, 4 दूनी 8, 4 तीनों 12, 3 5 15, 5 दूनी 10। ये मेरा आ गया आंसर, ठीक। कोई दिक्कत? अब कैलकुलेशन आप कैसे फास्ट करेंगे? देखिए कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको घर पे मैथ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं आपको, या आप किसी भी चैनल से, या आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं, तो आपको देखिए मैथ सिर्फ आपको कोई भी टाइप के 1 या 2 सवाल लगवाए जाएंगे, या 2-4 लगवा दिए, लेकिन उसको आपको हर टाइप पे कम से कम 20-20 सवाल लगाने हैं, तभी आपकी। और मोबाइल का बिल्कुल यूज नहीं करना कैलकुलेशन में, अपने हाथ से करना, दिमाग चलाना, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए हम आपको एक दूसरा सवाल बताते हैं।
उसमें हम आपको डायरेक्ट सवाल लिखेंगे नहीं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक, हम आपको सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू बता देंगे या सवाल बोल देंगे, आप लोग आराम से लिख लेना। ठीक है, हम सवाल आपको बोल दिए रहे, फिर इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट सवाल बता दूंगा। देखिए सवाल क्या है, नोट कीजिए। सवाल है जैसे एक व्यक्ति m1 बराबर 10 m1 बराबर 20 व्यक्ति हैं, d1 बराबर 15 दिन में और h1 बराबर 8 घंटे काम करके 15 व्यक्ति d2 बराबर निकालना है और h2 बराबर 12 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगे। देखिए कोई एक 20 व्यक्ति 15 दिन काम करके प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 15 दिन में काम करते हैं, तो वही उसी तरह दूसरे वाक्य में m2 बराबर 15 व्यक्ति कितने दिन में काम करेंगे जब वो प्रतिदिन 12 घंटे काम करें। तो आप बताइए सूत्र क्या होता है, m1 d1 इंटू h1 इक्वल टू m2 d2 इंटू h2। m1 का मान मेरे पास कितना है 20, d1 15, h1 8 इक्वल टू m2 का मान कितना है 15, d2 पूछा गया, h2 कितना है 12। ठीक, अब मुझे d2 का मान निकालना है 20 इंटू 15 इंटू 8 बटे 15 इंटू 12। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 15 से 15 काट दिया, 4 पंचे 20, 4 तीयों 12, क्या बचा d बराबर 5/40 बटे 3। तो ये कितना 13 सही 1/3 दिन में मेरा काम समाप्त हो जाएगा। ठीक, ये मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो बताइए आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बस पढ़ते रहिए आप। नोट कर लीजिए सवाल आराम से। नोट हो गया। देखिए अब चलते हैं हम अपने एक इसी प्रकार थोड़ा सवाल में चेंज करते हैं, क्योंकि आपको एग्जामिनर अगर फांसेगा तो कैसे फांसेगा, तो आपको फंसना तो है नहीं। ठीक, क्योंकि आपको इस बार जॉब लेनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से आएगा कि 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपये कमाते हैं। 480 रुपये 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपये कमाते हैं। 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमा लेंगे, कितने रुपए कमा लेंगे। देखिए तो इस सवाल में आपको कुछ चेंज लगा, इसमें रुपए दिए गए, यही चेंज किया मैंने सवाल में। ठीक है, नोट कर लीजिए सवाल। देखिए इसमें क्या कह दिया गया, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए m1 बराबर, अब तो आप डायरेक्ट 12, h1 बराबर घंटे दिए गए 8 घंटे प्रतिदिन का काम करके, और ये क्या दिया गया है, हम इसको रुपए को किससे डिनोट किया था हमने, r से, तो r1 बराबर 480 रुपये। इधर m2 बराबर कितने व्यक्ति गए 18, h2 बराबर 12 घंटे, और हमारा R2 हमसे पूछा गया, यही तो पूछा गया कितने रुपए कमा लेंगे। अगर आपको देखिए मैथ में आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैथ का कोई भी सवाल सॉल्व करने से पहले सवाल को समझिए, सवाल बोल क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका आंसर उसकी भाषा में रखा होता है। अगर आपने सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ना सीख लिया तो मैथ आपको
100% आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, देखिए अब जैसे अब सूत्र क्या था मेरा, M1 H1 R1 M2 H2 R2। मैंने आपसे क्या बोला, जो चीज़ें दी जाए मुझे सिर्फ उतने सूत्र में रखना है। अब M1 मेरा क्या है 12, H1 का है 8, 480 रुपये R1, M2 क्या है 18 और H2 क्या है 12 अपान R2 पूछा गया। कोई दिक्कत, देखिए 12 से 12 काट दिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। R2 याद करना, ध्यान से देखना, R2 बराबर 480 इंटू 18 अपान 8, 8 छंग 48। अब देखना शायद आपको नीचे ना दिख रहा हो, तो 60 इंटू 18 हम इधर लिखे दे रहे हैं। R बराबर मेरा क्या बचा 60 इंटू 18, तो R बराबर 18 पंचे 90, 18 छंगा 108, 1080 रुपये कमाएंगे। ठीक है, ये R2 का मान आ गया, ये R2 का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए M1 H1 R1 का मान 480, M2 H2 का मान रख दिया, R2 ज्ञात करना था, R2 इधर लगे 12 से 12 काट दिया, 480 इंटू 18 बटे 8, 8 से काट दिया 8 छंग 48, 18 छंगा 108, 1080 रुपये इन्होंने कमा लिए। ठीक, चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए सवाल। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इसके बाद हम पाइप एंड सिस्टम पढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए एक दूसरे से रिलेटेड अगर चैप्टर को पढ़ाया जाएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अब एक सवाल थोड़ा हम इसमें और चेंज करते हैं। 3 प्रकार का सवाल आपको इसी सूत्र पे आधारित बता दिए। ठीक, देखिए मुझे आपको आज ये चैप्टर फिनिश भी करना है, और फिनिश का मतलब ये भी नहीं कि मैं कुछ पढ़ाऊँ भी ना आपको जल्दी जल्दी में। देखिए एक सवाल इस प्रकार सा भी आ जाएगा कि 50 व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 4, 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। 100 व्यक्ति 30 दिन में 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी 15 मीटर गहरी 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी कितने मीटर लंबी खाई खोदेंगे? कितने मीटर लंबी खाई खोदेंगे? कितने मीटर लंबी खाई खोदेंगे? तो ये आपका देखिए ये क्वेश्चन हो गया। इसमें भी आपको कुछ चेंजमेंट लग रहा होगा सवाल में। चेंज मैंने किया है तो चेंजमेंट आपको 100% लग रहा होगा। तो देखिए अब सवाल में दोस्तों इसको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं, और 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी कितने मीटर लंबी खाई खोदेंगे? आपको इसमें कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। देखिए M1 बराबर आपका क्या दिया गया, आप बताइए। M1 बराबर आपका मैंने माना है, M1 बराबर जो दिया गया है मैंने माना क्या मतलब दिया गया 50 व्यक्ति। D1 बराबर क्या दिया गया आपको 10, और ये आप
अब आप सोचेंगे सर ने सूत्र में तो कुछ लिखाया नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये क्या दे रखा है। देखिए ये कोई खाई है। अब जब खाई होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उनकी सारी होती है। इसको हम ये अगर किसी को खाई को खोदने के लिए दिया गया तो ये क्या हुआ, हम इसको क्या मानेंगे, ये हमारा डब्लू हुआ, मतलब कार्य। तो W1 बराबर क्या हुआ, 100 मीटर लंबी और 100 इंटू 50 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर लीजिए। ठीक, 100 इंटू 50 इंटू 10। अब देखिए M2 बराबर क्या दिया गया है, 100 व्यक्ति। D1 बराबर क्या, D2 बराबर क्या दिया गया है, 30। अब W2 भी दिया गया है, लेकिन W2 में मुझसे लंबाई पूछी गई तो क्या क्या दिया गया है, 25 इंटू 15 इंटू लंबाई पूछी गई तो लंबाई को मैंने L मान लिया। ठीक, सूत्र क्या है, M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। देखिए अगर आपसे कोई सूत्र अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप उसको जब भी सवाल लगाएं, जब भी उस सूत्र का यूज हो तो आप उसको तुरंत कॉपी में लिखें, तो आपको एक ना दिन याद हो ही जाएगा। अब देखिए M1 का मान 50, D1 का मान कितना दिया गया 10, W का मान 100 इंटू 50 इंटू 10। ठीक, M2 का मान 100, D2 का मान 30, W2 का मान 25 इंटू 15 इंटू L, ये दिया गया। अब देखिए इसमें जो कटे उसको काट लो। देखिए सबसे पहले हम किसको काटेंगे, सबसे पहले हम काट ले रहे इनको, सामने एक जीरो से एक जीरो काट लिया, मतलब 50 से 50 कट गए, 10 से 10 कट गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मुझे ये 100 बचे, इसका इधर करेंगे इसका इधर कर लेंगे, तो 25 मैं इधर कर रहा हूँ। देखिए इसको इधर ले जाएंगे, 25 इंटू 15 इंटू L इक्वल टू 100 इंटू 30। ये मेरे पास बचा जो कट पिट गया। L का मान मुझे निकालना है 100 इंटू 30 अपान 25 इंटू 15। ठीक, 25 इंटू 15। देख लीजिए इसमें आपने कुछ गलत तो नहीं किया, 50 से 50 कर दिया, 10 से 10 कर दिया, 100 इंटू, ठीक, मुझे ये निकालना। अभी तक तो मेरा सही चला। 15 दूनी 30 L बराबर, और 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8 इंटू 100, तो L बराबर 800 मीटर लंबी। लंबाई कितनी थी इसकी, L बराबर 800 मीटर लंबी। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, देखिए दोबारा समझ लीजिए, M1 बराबर 50 व्यक्ति, D1 बराबर 10 व्यक्ति। W मैंने ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो खाई की दे रखी थी, मैंने इसको W1 मान लिया, इसको W2 मान लिया। लंबाई ज्ञात करनी थी, मैंने इसके मान रखे। अब M1 का मान 50 और D1 का मान 10, इसका ये W1 दिया गया तो मैंने रख लिया। 50 से 50 काट दिया, 10 से 10 काट दिया, मेरे पास ये 100 बचा। 100 का मैंने इधर 3 मल्टीप्लाई कर दिया। L का मान निकालना था, इसका ये ले आए 25 इंटू 15 इंटू L बराबर ये। ठीक, L का मान निकालने के लिए इसके डिवाइड में 25 इंटू 15 कर दिया, 15 दूनी 30, 25 चक्को 100, 4 दूनी 8 इंटू 100, तो 800 मीटर की लंबाई हो गई मेरी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 800 मीटर की लंबाई हो गई। अब एक जो टाइप आती है इसमें ठेकेदारी पे, कि अगर कोई एक ठेकेदार है और वो अपने मज़दूरों से कार्य कराता है तो वो टाइप कैसे करेंगे। अब एक दो सवाल हम उसके भी देख लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए ठेकेदारी पे मैं आपको पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, डायरेक्ट उसी पे समझा देंगे। ठेकेदारी पे प्रश्न, क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया।
किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया, किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया, उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 30 दिन में परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए? अब उसे कितने और व्यक्ति कार्य पर लगाना चाहिए? कार्य पर लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो, जिससे शेष काम समय पर पूरा हो। देखिए, ये क्वेश्चन तो आपके सामने बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया मैंने, तो आप डरना नहीं इससे बिल्कुल भी, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका आना चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़ते कैसे, मतलब उसको पहले केयरफुली पढ़िए, आराम से बिल्कुल पढ़िए, ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं रहिए। अगर एक चीज़ भी छूट गई तो आप समझ लीजिए उसका आंसर निकालने में असफल रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ठेकेदारी वाला मैंने आपको, ठेकेदारी काम क्या बताता है। देखिए, कोई ठेकेदार होता है, उसकी कोई जिम्मेदारी होती है कि उसको कोई काम 15 दिन में किसी मतलब सर्विसमैन या किसी अधिकारी को उसको काम वो करने देना हो। भाई किसी ने ठेका लिया तो उससे बोल दिया गया कि आपको मुझे 15 दिन में ये काम कंप्लीट करके देना है। अब उसने काम ठेका ले लिया, उसने 100 व्यक्ति लगा दिए काम पे। अब जब 100 व्यक्ति लगा दिए और उसको काम 15 दिन में करना था, 10 दिन में उसका काम कितना हुआ? आधा काम हुआ। अब जब आधा 10 दिन में हुआ और 15 दिन में काम करना है, तो आप एक बताइए, 5 दिन में तो कंप्लीट होगा नहीं। या तो उसको व्यक्ति लगाने चाहिए, भाई 100% लगाएगा। अगर उसको काम कंप्लीट करना है ठीक अपने नियति समय में, जितना उसको समय दिया गया है, तो उसको 100% मतलब उसमें व्यक्ति बढ़ाने पड़ेंगे। अब 100 व्यक्ति काम कर रहे थे, जब उसने 10 दिन में आधा काम किया और आधा काम बचा था, तो उसको और व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। जब वो और व्यक्ति लगाएगा तभी वो अपना काम पूरा कर पाएगा, अन्यथा वो काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है। तो देखिए, आप जैसा उसने किया आपको वैसा ही करना है। उसने क्या किया? देखिए, उसने क्या किया, एक ठेकेदार ने 32 दिन में, मतलब टोटल जो दिन दे गए थे, एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति काम पर लगाए। M1 बराबर आप मान लीजिए, देखिए M1 बराबर 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य हो पाया। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है। देखिए, उसने टोटल दिन दे रखे थे 62, और उसने जो शुरुआत में काम किया D1 बराबर, वो कितने उस दिन किया? 30 ही दिन तो काम किया। भाई एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया, उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, M1 और 32 व्यक्ति कार्य, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य हो पाया। अब एक बताइए, 1/3 इसका मतलब क्या होता है? मेरे पास कुल कार्य कितना था? ये जो नीचे वाली संख्या होती है, ये हमारे साथ कुल होता है, मतलब कुल कार्य या कुल रुपए। तो जब उसने 1/3 कर पाया, तो 3 में जब एक काम हो गया तो मेरे पास बचा कितना? 2 ही तो बचा, ठीक, 2 ही तो बचा। तो देखिए, यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अब जब उसने W1 यहाँ मेरा कितना हो जाएगा? 1/3, ठीक। अब उसे कितने और व्यक्ति चाहिए, व्यक्ति कार्य पर लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो। अब एक बताइए, टोटल व्यक्ति मेरे पास टोटल दिन कितने थे? 62 में उसने काम कितने दिन कर लिया? 30 दिन। मेरे पास दिन बचे कितने? 32 दिन में मुझे काम पूरा करना है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा? M2 बराबर मुझे
कितने, सॉरी M2 तो मुझे ज्ञात ही करना है, और D2 बराबर मेरा हो जाएगा 32 दिन में काम करना चाहिए। W2 मेरा कितना है, 2 काम। भाई 3 में से 1 काम हो गया, 1/3 हो गया, 2 काम मेरे पास बचा। मुझे ज्ञात क्या करना है, M2, मतलब उसने M2 में कितने और व्यक्ति काम पर लगाए, यही तो ज्ञात करना। अब आपका जब ये सवाल बन गया, आपने सारी वैल्यू निकालनी, तो आपको फिर वही सूत्र रख दीजिए, M1 D1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 अपान W2। देखना सवाल में कुछ नहीं दोस्तों, M1 का मान 32, D1 का मान 30 अपान W का मान 1, M2। अब उसने कुछ और व्यक्ति काम पर लगाए, अब 32 तो मेरे पास पहले थे, अब उसने कुछ और व्यक्ति लगाए, मुझे नहीं मालूम कितने लगाए, ठीक। 32 प्लस x इंटू D2 कितना था मेरा, D2 मेरा था, D2 कितना निकला 32 अपान 2 कहाँ से आए, 3, पूरा काम मैंने 3 माना नीचे वाली संख्या को, जब एक कार उसने कर दिया तो W2 मेरा कितना आया था 2। अब देखिए 32 से तो 32 काट दिए, और 30 दूनी 60 हो गया, तो 32 प्लस x, 60 बराबर 32 प्लस x, तो x बराबर जो आई 60 में 32 घटाएंगे मेरे पास 28, तो उसने जो कितने व्यक्ति और लगाए, 28 व्यक्ति और लगाए, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों, 28 व्यक्ति उसने और काम पर लगाए। आया समझ में आपके? सारी वैल्यू निकाल लीजिए और इसके बाद आराम से सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। चलिए ठेकेदारी वाला प्रश्न हो गया। अब हम आपको इसी प्रकार से एक प्रश्न बताते हैं, जैसे किसी कैंटीन में या किसी कैंट में सैनिक आए और कुछ सैनिक इतने सैनिकों का खाना पर्याप्त था। ये सवाल डायरेक्ट इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, उनकी सिर्फ वैल्यू चेंज होगी वहाँ पे, ना कि क्वेश्चन का तरीका चेंज होगा, ठीक है। अब हम आपको ये वाला भी तरीका बताते हैं। देखिए जैसे एक सैनिक कैंप में एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। दो दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप चले गए। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप चले गए। चले गए। अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी? कितने दिन और चलेगी?
कितने दिन और चलेगी। ठीक, देखिए सवाल को नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, सवाल को अच्छे तरीके से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इसके बाद हम इसको लगवाते हैं। चलिए, जैसा कि सवाल में बोला गया है, हमें उसी प्रकार से अपना काम करना है। ठीक, एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। अब M1 मेरा कितना था, M1 मेरे थे 950 सैनिक शुरुआत में थे। D1 कितना था, 200 दिन के लिए था, 200 दिन के लिए था। और अब एक बात बताइए, आप 5 लोग हैं, अगर आप 10 ग्राम प्रति 10 ग्राम या 100 ग्राम खाना खाते हैं तो 5 लोग कितना खाएंगे, 500 ग्राम तो खाएंगे। तो मतलब जो ग्राम प्रति है वो हमें किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हम मतलब इनकी एक ये क्षमता भी मान सकते हैं, तो हम इनको इसी प्रकार से रख लेंगे 500 ग्राम प्रति व्यक्ति सैनिक की दर से ये लोग खाना खाते हैं। ठीक, ये तो मेरा सवाल हो गया। अब इसके बाद आप बताइए, 200 दिन की खाद्य सामग्री 300 सैनिकों के लिए थी, 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद, कितने सैनिक, 300 सैनिक थे कितने, 950 थे। M2 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 950 में 300 सैनिक जो वो कहीं चले गए, कहाँ चले गए, किसी दूसरे कैंप। अब मेरे पास जो सैनिक कितने बचे, 650। 70 दिन बाद गए, कितने दिन बाद गए, 70 दिन बाद गए, लेकिन 70 दिन ये खाना खा के गए। एक बात याद रखना, देखिए 200 दिन हम यहाँ नहीं मानेंगे, D1 मानेंगे 70, D2 मुझे यही निकालना है। अब दिन कितने बचे मुझे, 130, लेकिन प्लस जो ये चले गए, 300 सैनिक चले गए, तो मेरा खाना बढ़ जाएगा। जैसे आपकी फैमिली में आपके पापा राशन लाते होंगे, ठीक, और राशन लाए, वो 1 महीने के लिए राशन लाए। आपकी फैमिली में मान लीजिए 10 मेंबर हैं, ठीक, मम्मी पापा भैया बहन दादी बाबा सब लोगों को मिलाकर 10 लोग हैं आपकी फैमिली में। अब पापा तो राशन लाए थे, लेकिन क्या हुआ, बीच में आपकी स्कूल की छुट्टियां पड़ गई, तो आप लोग तो चले गए नानी के घर पे अपने। अब नानी के घर पे चले गए, जो राशन बचा था, जो आप लोगों ने नहीं खाया, तो वो राशन क्या होगा भाई, कुछ दिन एक्स्ट्रा चलेगा ना, मुझे वही चीज़ निकालनी है। देखिए सैनिक कितने दिए गए थे, 950। D1 70 दिन तक तो खा के गए, जो भी इनका सैनिक खा, इनकी क्षमता थी वो 500 ग्राम प्रति सैनिक खाता था, मतलब 500 प्रति सैनिक, 500 ग्राम प्रति सैनिक, ठीक, इतना खाते थे। जब 900 सैनिक थे, 70 दिन तक तो उन्होंने खाना खाया ना भाई। अगर आपके पापा 1 महीने के लिए राशन लाए थे, आप अगर 10 दिन भी खा के गए, तो वो तो आप खाना खा के गए ना, इसके बाद आप गए हैं, तो D1 बराबर 70 निकला। इसके बाद अब 950 सैनिकों में 300 सैनिक जो थे, उनका कहीं ट्रांसफ़र दूसरी जगह कर दिया गया, तो वो दूसरी जगह चले गए। अब उनका भोजन तो बचेगा, जो 500 वो खाते थे। अब जब 200 दिन के लिए पहले सामग्री थी, तो 70 दिन खाया, अब दिन कितने बचे, 130 दिन, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, वही डायरेक्ट रखना। देखिए 950 सैनिक थे, कितना ग्राम प्रति खाते थे, 500 ग्राम प्रति खाते थे। D1 कितना था, 70 दिन, मतलब 70 दिन ये खा के गए। 650 सैनिक बचे, 300 चले गए थे। D1 और ये जो उनकी खाने की क्षमता थी 500 ग्राम प्रति सैनिक थी, ठीक, और इनका जो ये दिन बचे 130 प्लस यक्स बचे, मतलब 130 दिन तो चलता, लेकिन प्लस इनका 100 एक्स्ट्रा दिन, यक्स दिन एक्स्ट्रा चलेगा। जैसे कि इसी सवाल में देखना, हम आपको दूसरा तरीका भी लगा के बताएंगे कि इसमें कैसे लगाएंगे। जब वो सैनिक ये तो चले गए, कभी कभी क्या होता है, किसी सैनिक आ भी जाते हैं, ठीक, इसी सवाल में समझा देंगे आपको। तो देखिए अब क्या होगा, 500 से 500 काट दिया, 500 से 500 काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या बचा आपके पास, 950 इंटू 70, 650 नीचे ले आए, 650 नीचे ले आए। ये मेरे पास क्या बचा, 130 प्लस एक्स, यही तो बचा मेरे पास यही तो बचा। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, जैसे काटिए, इसको काटिए आप, तो इसको कैसे काटेंगे, काटिए, 0 से 0 काट लिया, 14 पंचे 70, 13 पंचे 65, ठीक। तो
95 × 14, 95 × 14, नीचे बचा क्या 13, 13, 13, नहीं यहाँ पर ऐसे नहीं किया, सॉरी, यहाँ से देख लीजिए दोबारा। देखिए ये आपके पास बचा 500 से 500 प्रति ग्राम काट दिया हमने, दूसरे कैंप चले गए। तो यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी, कुछ कोई बात नहीं। हम अगर यहाँ पे आपको यक्स मान ले रहे, हम यहाँ से निकाल देंगे। देखिए 950, 500 से 500 काट दिया, नीचे 70 बचे, 650 को हम नीचे ले आए, 650 सैनिक ही तो बचे थे 950 में, चले गए। ये मेरा क्या आ गया, एक्स दिन आ गया। 0 से 0 काट दिया, ठीक, 19 5 से काट दिए, 19 × 95, 95, और ये 0 से 0 कट गया, 190, नीचे कितना बचा 13। तो 190 × 7/13, ये हमारे क्या आ जाएंगे, दिन आ जाएंगे। तो जब इसको ये डिवाइड तो होगा नहीं इससे, तो ये मेरा उसमें आएगा आंसर 19 सत्ते 19 × 95, 19 × 114, 19 सत्ते 133। मतलब ये मेरा आ जाएगा, हम आपको इधर करके बता रहे हैं कितना आ जाएगा, 19 सत्ते 133, 1330/13। ये मेरा क्या आ गया, एक्स दिन का आंसर निकलेगा। ठीक है, तो जब एक्स दिन का आंसर निकलेगा तो आप बताइए, इसको काटिए, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, मतलब 102 दिन लगभग इसके आसपास जाएगा, 102 के आसपास। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। चलिए मुझे लगता है इस सवाल में कुछ गड़बड़ है अभी। देखिए दोबारा अच्छा सवाल पढ़िए, थोड़ा दोबारा आपको समझाते हैं। आपका थोड़ा टाइम बर्बाद होगा, लेकिन सवाल को सही लगाना जरूरी है। देखिए सवाल को सही पढ़िए। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक थे, M1 बराबर मान लिया 950, ये तो आपको लगाने की जरूरत नहीं। ठीक, 200 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी और 300 सैनिकों के लिए 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए, मतलब 300 सैनिक थे 70 दिन बाद चले गए। तो M2 बराबर 950 में 300 चले गए, कितने बचे मेरे पास, 650 बचे। ठीक, और 200 दिन की खाद्य सामग्री, 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप चले गए। तो अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी। इनका खाना जो ये प्रति सैनिक था 500 ग्राम प्रति सैनिक था। ठीक, ये था, और दूसरे कैंप चले गए। अब आप एक बताइए, देखिए कीजिए, अब मुझे क्या करना है, जो इनका वो जो सैनिक गए थे, अगर वो 130 दिन खाना और खाते तब ये कितने दिन चलता। तो मेरा D1 जो हो जाएगा 130 दिन हो जाएगा। भाई 200 दिन में 70 दिन तो खाना खा के गए थे ना। आप बताइए, 950 × 130 × 500, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद शेष सैनिक बचे कितने, 650 × 500 प्रति सैनिक, 500 ग्राम प्रति यक्ष, कितने दिन और चलेगा। 500 से 500 काट दिया, ठीक, 13 × 5 = 65 काट दिया। तो यक्ष बराबर 950, यक्ष बराबर 950/5, तो आ गया 190। तो इसने ये पूछा कितने दिन और खाना चलेगा। अब यक्स बराबर 190, आपको ऑप्शन में भी यही मिलेगा, लेकिन ये काम आपको नहीं करना है। देखिए ये आंसर आया, लेकिन ये आंसर नहीं है अभी। 190 दिन खाना और चलेगा, लेकिन जब 70 दिन खाना खा के गए थे और खाना मुझे 200 दिन चलना था, तो इसमें 130 तो मेरे पहले पास बचे थे, तो मुझे इसमें 130 और घटाने हैं। तो 190 में 130 घटाएंगे, कितने बचेंगे आपके पास, 60 दिन खाना एक्स्ट्रा चलेगा। ये आंसर आ गया आपका, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दूसरी टाइप।
अब हमारे पास जो एक टाइप बची है जिसमें क्या होता है कि स्त्री और पुरुष और बच्चे किसी किसी काम को मिल के करते हैं, ठीक है। तो हम आपको उसी प्रकार की जो हमारी जो टाइप बची है वो और करवाते हैं। देखिए टाइप क्या है, पहले हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के बताते हैं, फिर उसमें आपको टाइप समझ में आएगी। 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियाँ, 10 आदमी 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियाँ किसी काम को 13 दिन में, किसी काम को 13 दिन में पूरा 13 दिन में पूरा करती हैं, 24 आदमी और 17 स्त्रियाँ, 24 आदमी 17 स्त्रियाँ उसके दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? उसके दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? कितने दिन में पूरा करेंगी? देखिए 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियाँ किसी काम को 13 दिन में। अब सबसे पहले हमने आपको बताया, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। देखिए अथवा का मतलब यहाँ पे क्या होगा? अथवा अगर यहाँ पे और लगा हो तो हम इनको जोड़ेंगे। मतलब जैसे मैंने बोल दिया एक आदमी अथवा या जब ये लगा हो तो इसके बराबर क्या मतलब होता है? और मैंने बोल दिया एक आदमी अथवा या 2 स्त्रियाँ। अगर मैंने ये बोल दिया आपको तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि एक आदमी बराबर 2 स्त्रियाँ हैं। समझ गए? इसका मतलब क्या होता है? बराबर। जब अथवा या लगा हो तो हम इनके बीच में बराबर लगाएंगे, और जब और लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है? या तथा लगा हो और या तथा का, तो हम क्या करेंगे? जैसे बोल दिया एक आदमी और 2 स्त्रियाँ स्त्रियाँ, तो हम क्या करेंगे? तो हम इसमें लगाएंगे एक आदमी और प्लस 2 स्त्रियाँ, प्लस का चिन्ह बीच में लगाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सबसे पहले मेरा इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मेरा मतलब यही होगा कि जब तक मुझे टोटल वर्क या मुझे कुल कार्य नहीं मालूम होगा तब तक हम इस सवाल को नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे अब 10 आदमी अथवा हैं। देखिए 10 आदमी अथवा का मतलब बराबर था 20 स्त्रियाँ। मैंने इसको वुमेन को डब्लू मान लिया। अब सबसे पहले मुझे इनका टोटल वर्क निकालने से पहले मुझे इनकी एफिशिएंसी मालूम होनी चाहिए, मतलब इनकी क्षमता मालूम होनी चाहिए। तो 10 आदमी बराबर 20 स्त्रियाँ, तो एक आदमी बराबर 2 वुमेन। ठीक, तो इनकी क्षमता कैसे निकालेंगे? M/W बराबर 2/1। मतलब M अगर कोई काम 2, इसकी क्षमता 2 है तो ये 1 है। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? देखिए या तो M का मान हम यहाँ रख दें तो भी मेरा टोटल वर्क निकल आएगा, या तो हम यहाँ रख दें तब भी निकल आएगा। जैसे हमने M का मान यहाँ रख दिया तो 10 × 2 कितना हो गया? 20 काम हो गया। अगर हम W का मान यहाँ रखते हैं W में तो 20 से कम 20, फिर भी तो मेरा कुल कार्य कितना हो गया? कुल कार्य मेरा कितना हो गया? 10 × 2 मतलब 20 कार्य हो गया। ठीक दोस्तों, ठीक। अब क्या बोला? 24 आदमी 17 स्त्रियाँ, 24 आदमी और 17 स्त्रियाँ हैं। यहाँ पे और लिख लेना, और 17 स्त्रियाँ। तो देखिए 24 मैन प्लस 17 वुमेन है। ठीक, सबसे पहले क्या करना है? जब मुझे टोटल वर्क मालूम है 20 है, 10, 24 आदमी 17 स्त्रियाँ उसके दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे? ये तो काम मेरा 1 गुना है, हम इसको जब दोगुना करेंगे तो ये काम मेरा कितना हो जाएगा? इसमें 2 का गुणा और कर दीजिए, तो मेरे पास अब टोटल काम कितना हो गया? 40 काम हो गया। ठीक है, अब
या तो आप अब इनको एक कीजिए, या तो आप इसको टोटल मैन में कन्वर्ट कीजिए, या तो इसको वुमेन में कन्वर्ट कीजिए, ठीक, तभी हम लगा पाएंगे। अब जैसे मैंने माना कि मैं इसको वुमेन में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, जैसे कि देखिए, तो वुमेन का मतलब क्या होगा, m बराबर जहाँ भी होगा तो हम रखेंगे 2 वुमेन, ठीक। तो मेरे 24 हैं, 24 जब एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर है तो 24 आदमी कितनी महिलाओं के बराबर होगा, 48। m का मान हमने रख दिया, 2 आ गया, तो वुमेन प्लस 17 वुमेन, ठीक, कोई दिक्कत। अब मेरे पास ये कितना आ गया, 40। टोटल काम कितना आ गया मेरे पास, 40, ठीक। अब जब 40 आ गया, अब मुझे क्या करना है, 17 और 40, 17 और 48 कितने होते हैं, देखिए 17 8 7 15, 15 और 4 1 5 और 1 6, 65 वुमेन हो गई। 65 वुमेन मुझे काम कितने दिन में करना है, काम इनका करना है मुझे 40। टोटल काम कितना है, 40 है, ठीक। 40 बराबर टोटल काम मेरा कितना हो गया, 40, और मुझे निकालना है उसके दोगुने काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो 17 वुमेन इक्वल टू 40, ठीक। अब वुमेन को मैंने इधर ये भी रखेंगे, 20 स्त्रियाँ इस काम को कितने दिन में करेंगी, तो 20 स्त्रियाँ हैं अगर इस काम को कितने दिन में करेंगी, टोटल 20 अपान 13 दिन में करेंगी, ठीक। तो 20 अपान 20 इंटू 13, और ये 65 बराबर वुमेन आ गया, तो वुमेन बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 40 इंटू 20 इंटू 13 अपान 65, 13 पचे 65, 5 चौकू 20, ठीक, 5 चौकू 20। तो हमारा क्या आंसर आ गया, W बराबर, ठीक। मेरे पास टोटल जो काम था वो मैंने इसका रख दिया है, ठीक। देखिए 65 वुमेन की एफिशिएंसी थी 13, टोटल ये काम करना था, ठीक। 65 वुमेन बराबर 65 वुमेन बराबर 13 इंटू 40, 13 पचे 65, तो 5 वुमेन बराबर मेरा कितना हो गया, 40 हो गया, 5 अठे 40, वुमेन बराबर 8, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, 8 दिन में कार्य समाप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा 8 दिन में कार्य समाप्त हो गया। देखिए दोबारा समझा दीजिए, दोबारा आपको हम समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए 10 आदमी है तो 20 स्त्रियाँ किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकती हैं, 24 आदमी और 17 स्त्रियाँ उसके दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले क्या निकाला मैंने, m अपान वुमेन की एफिशिएंसी निकाली, इनकी एफिशिएंसी निकाल के मैंने ये कर लिया। तो एक आदमी बराबर 2 वुमेन हो गए, 24 आदमी थे, मैंने इनको या तो वुमेन में कन्वर्ट कीजिए या तो इसको मैन में कन्वर्ट कीजिए। 24 दूनी 48, 48 और इनको जोड़ लिया मैंने, ये हो गए कितने, 65 हो गए, ठीक। 65 हो गए, 65 वुमेन। अब जब मुझे इनका 13 दिन में काम ये कर सकते थे, तो 65 वुमेन बराबर 13 इंटू 40, ठीक, 13 इंटू 40, 13 पचे 65, 5 तो वुमेन, ये मतलब ये 8 दिन में काम कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया मेरा, 8 आंसर आ गया। तो ये आपके सारे टाइम एंड वर्क कंप्लीट हुए हैं दोस्तों। तो अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।